वारासुनी खैलंजी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमाली में 19 नवंबर को राजेगांव चौकी की पुलिस सिविल ड्रेस में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 के निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्लारे के निवास पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, जिनसे निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्लारे के द्वारा पूछताछ की गई, जिस पर पुलिस ने किसी व्यक्ति के गांजे के साथ राजेगांव चौकी में पकड़ाने व उसके द्वारा मनोज लिल्लारे का नाम बोलने की बात कहते हुए अभद्रता की गई। वहीं बिना किसी सर्च वारंट के पूरे मकान की जांच की गई। इस घटना की सूचना पूरे ग्राम में आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद ग्रामीण सहित निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्लारे के समर्थकों का उनके निवास स्थान पर जमघट लग गया। इस दौरान भीड़ को उग्र होता देख मनोज लिल्लारे के द्वारा हाथ जोड़कर सभी से शांत रहने और किसी प्रकार से भी पुलिस वाहन व पुलिस वालों को क्षति न पहुंचाने की अपील की जाती रही। इस दौरान वारासुनी रामपायली खैलांजी पुलिस बल भी बड़ी संख्या में ग्राम में मौजूद रहा। इस दौरान भीड़ को उग्र होता देख मनोज लिल्लारे के द्वारा हाथ जोड़कर सभी से शांत रहने और किसी प्रकार से भी पुलिस वाहन व पुलिस वालों को क्षति न पहुंचाने की अपील की जाती रही। इस दौरान वारासुनी रामपायली खैलांजी पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद रहा, जिन्होंने ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्लारे के द्वारा उक्त मामले में पंचायत का पंचनामा तैयार किया गया। वहीं रामपायली पुलिस को भी उनके थाना क्षेत्र में बिना सूचना के बाहर के पुलिस के घुसने का पंचनामा बनाने के लिए कहते हुए अपनी ओर से एक ज्ञापन रामपायली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया को सौंपा गया। वह इस मामले में संबंध में एसपी, कलेक्टर जबलपुर, कमिश्नर भोपाल, डीजीपी को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय की शरण लेने की भी बात कही। बताया यह जा रहा है कि बालाघाट जिले के अंतर्गत राजेगांव चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक उमेश हरदे अपने पुलिस साथियों के साथ 19 नवंबर को थाना वारासुनी के अंतर्गत क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्हें वार्ड नंबर 1 के कॉलेज चौक से संजय जगने नाम के व्यक्ति को गांजे में सम्मिलित होने के संदेह पर पूछताछ करने के लिए गाड़ी में बिठाकर राजेगांव ले जा रहे हैं कहकर बताते हुए ग्राम पंचायत डोंगरमाली पहुंचे, जहां पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी ग्राम सरपंच मनोज लिल्लारे के निवास के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर उन्हें कहा कि राजेगांव चौकी में एक व्यक्ति गांजे के साथ पकड़ा है जो आपका नाम ले रहा है और गाड़ी में बैठा हुआ है। इसी के साथ मनोज लिल्लारे का हाथ पकड़कर उसे खींचा गया और अभद्रता करते हुए पूरे घर की जांच की गई, जिसका परिवार के द्वारा विरोध किया गया, जिन्हें घर में कुछ नहीं मिला। आरोपी साथ में गाड़ी में बैठा होना बताया तो मनोज लिल्लारे उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा कि आप मुझे जानते हो, पहचानते हो? तो उस व्यक्ति ने उन्हें पहचानने और जानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद लोगों की भीड़ आक्रोशित हो गई और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। तभी करीब 1.5 घंटे बाद रामपायली, वारासुनी और खैलांजी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया, जिन्होंने मामले की गंभीरता को जानते हुए उक्त संबंध में समस्त जानकारियां एकत्रित कर मामले को शांत करने का प्रयास किया, जिसमें मनोज लिल्लारे के द्वारा स्टाम्प पर पंचनामा तैयार किया गया। वहीं पंचायत पंचनामा भी बनवाया। वह इस प्रकार की घटना को लेकर रामपायली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया को ज्ञापन सौंपकर इस प्रकार की हरकत की पुनरावृत्ति न होने की अपील की गई। इसके बाद उक्त पुलिस वाहन को निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्लारे के द्वारा पुलिस की उपस्थिति में रवाना करवाया गया। उक्त विवाद सामने आने के बाद इसकी जानकारी ग्राम और क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई, जिसमें मौके पर मनोज लिल्लारे के समर्थक बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। उक्त भीड़ लगातार आक्रोश व्यक्त कर रही थी, जिसे देखते हुए मनोज लिल्लारे के द्वारा लगातार माहौल को शांत करते और लोगों से अपील करते रहे कि किसी भी पुलिस वाले को उनके वाहन को कोई क्षति ना पहुंचाए, सभी शांत से खड़े रहे, हम कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। यदि आप कोई भी कुछ करते हैं तो यह लोग मेरे ऊपर केस बनाकर जेल में डालकर मेरी हत्या कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से अपील है कि शांति बनाए रखें, किसी प्रकार से किसी को क्षति ना पहुंचाए। यह अपील लगातार मनोज लिल्लारे हाथ जोड़कर लोगों से करते रहे। वहीं पुलिस वालों को भी सुरक्षित करने का उन्होंने कार्य किया। अरे पब्लिक को ये नाटक सारे को बता दो। चाहते हो मेरे को एक बार शुरू भाई तो बननी हो सबके सम्मत स्टेट वाला ये कार्य 25 किलो गांजे के साथ पहले भी रामपायली में फंसा है और आज भी ये मेरे को फंसाने आए और ये पूरी की पूरी प्लानिंग की गई है। मैंने तो पहले ही मन से बोला था कि मुझे 5 साल जीने नहीं देंगे, स्टार्ट तो आज से ही हो गया। कोई व्यक्ति सामने नहीं आ सकता और आएगा तो ऐसा हसर हो जाएगा जैसे
लारे का इधर रहो थोड़ी देर के लिए मेरे भाई, शांति बनाए रखो। जाने दो भाई, मेरे जाने दो। हमारा काम हो गया मेरे भाई, जाने दो। उस लड़के को मैं बुलवाता हूँ, आप उससे पूछिए मुझे पहचानता है नहीं पहचानता। वो लड़के के आधार पे मुझे अरेस्ट करने आ रहे, तब कि वो लड़का मुझे नहीं पहचानता। भाई साहब आप उससे स्वयं पूछ लीजिए मुझे पहचानता है क्या। वो लड़का मुझे पहचानता नहीं, उसके पास क्या मिला क्या नहीं मिला, मुझे क्या लेना और क्या देना। मैं तो अपने विधानसभा चुनाव में बढ़िया रहा और इन्होंने प्री प्लानिंग काम किया है। क्या डोंगरमाली की मंडई है, मंडई में लोग पिए खाए रहते हैं, वहाँ हल्ला होगा, गाड़ी फोड़ी जाएगी और इसका केस मनोज लिल्लारे पे बनाया जाएगा। ये इनका प्री प्लानिंग काम है भाई साहब। कहीं से कहीं तक मेरा कोई दोष नहीं है। ये जानबूझ करके आए और मात्र दो पुलिस वाले, वो भी पिए खाए और साथ में एक लड़के को लेकर के आए। नहीं तो अगर आती तो मेरे घर में पूरी की पूरी फोर्स आती। फोर्स कहाँ है? जब लड़का पकड़ाया तो फोर्स कहाँ है? क्यों आई है मेरे घर में? इनका यही था कि मनोज लिल्लारे के आदमी, ये सब गाँव वाले मिलके गाड़ी को फोड़ दे और गाड़ी फूट जाएगी तो मनोज लिल्लारे पे केस बन जाएगा। ये इनकी बनाई कुछ नहीं है। कोई सर्च वारंट सर्च वारंट पूछिए ना इनसे, कोई सर्च वारंट नहीं है, कोई सर्च वारंट नहीं। पुलिस वाला को बाहर निकालो। अरे बुलाओ यार, ले लेते भैया थोड़ी देर शांति बना। मेरे जीवन का सवाल है। निकालो बाहर। कहाँ पकड़ाया? ग्राम पंचायत डोंगरमाली से सरपंच मनोज लिल्लारे। मैंने अभी क्षेत्र क्रमांक 112 से मैंने अभी चुनाव लड़ा है। अभी चुनाव खत्म हुए 2 दिन नहीं हुआ, मैंने हर मंच से भाषण दिया कि 5 साल मुझे जीने नहीं देंगे। ये 5 साल जीने का नतीजा है, देख लीजिए। आज मेरे घर पे ये बिना परमिशन के गाड़ी मेरे घर पे आई है और इन्होंने रामपाली थाने को भी सूचित नहीं किए और ये बता रहे हैं कि जो लड़का पकड़ाया इनके साथ बैठा हुआ है, इस लड़के के पास गांजा मिला है और वो गांजा मनोज लिल्लारे ने इनको बेचा है करके बताया। उस लड़के का भी मैंने वीडियो बना करके रख लिया है और वो लड़का इसी गाड़ी में बैठा भी, पत्रकार भी महोदय भी उन लोगों से पूछेंगे। वो लड़का मुझे जानता तक नहीं है, पहचानता तक नहीं है और मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने मनोज लिल्लारे को पहचाना क्या? उसने मनोज लिल्लारे को अभी मैं आपके सामने लाता हूँ, वो मनोज लिल्लारे को पहचान रहा है, वो खुद बताएगा। अपने सर्च वारंट कुछ था इनके पास? इनके पास कुछ भी नहीं है, ना सर्च वारंट है, ना रामपाली थाने में इनने सूचना दी है, ना कुछ दिए। इनके बड़े अधिकारी, इनके साथ में जो पुलिस वाले आए, वो गुंडागर्दी से मेरे घर में घुस गए, मेरा कॉलर पकड़ लिए और मेरा कॉलर पकड़ के बोल रहे कि तू गांजा बेच रहा है। बताइए, मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ और ये मुझे गांजा बेच रहा है बता रहे। इसके पहले भी मुझे 21 किलो गांजे में खैरलांजी में फंसाया गया था, जहाँ मेरी गाड़ी में कुछ नहीं मिला था। 2 तारीख की घटना थी और 3 तारीख को समनापुर में घटना घटित की गई थी। ये शर्मनाक बात है। प्रशासन, आप समझ जाओ, प्रशासन कम से कम ये चोरों का माल खाना तो बंद कर दो मेरे भाई। क्या मानते हैं इसको आप? ये मैं मानता हूँ ये प्री प्लानिंग काम है, बनाई हुई साजिश है कि मनोज लिल्लारे को पुनः झूठे आरोप में फंसाया जाए, जेल भेजा जाए और अपने गुंडों को जेल में भेज करके मनोज लिल्लारे को मरवा दिया जाए। इसके सिवा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये मेरे जान के लाले पड़ गए। क्या राजनीति साजिश है? ये राजनीति साजिश है और ये लोग चाह रहे हैं कि मनोज लिल्लारे को किसी भी हालत जेल तक पहुंचाया जाए और उस समय में जैसे शैलेश नाइक का मर्डर हुआ उसी तरीके से ये जेल के अंदर मनोज लिल्लारे को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं करके, नहीं तो मनोज लिल्लारे को जेल के अंदर लेना जाना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हो? कौन से वार्ड? वार्ड नंबर 1। आप किस अपराध में पकड़ाए हो? मुझे वाराणसी में आए, मेरी दुकान से भैया लोग लेके आए, वो पुलिस वाले आए रजेगांव से। हाँ। रजेगांव चल कर रजेगांव जा रहे, रजेगांव जाके साथ उन लोग ने डोंगरमाली यहाँ पर लेके आए। हाँ। 2 लोग अंदर बैठे रहे, 2 लोग अंदर गए और फिर बाहर आए तो सब माहौल बन गया। और ये जो बोल रहे हैं कि मनोज लिल्लारे का आप नाम ले रहे हो, गांजा रजेगांव में कोई व्यक्ति उसने नाम लिया तो उसको पकड़ के लाओ। और ये आपको क्यों बता रहे हैं? नहीं, वो रजेगांव लेके जा रहे थे। आपको रजेगांव लेके? मेरा नाम लिया करके रजेगांव जाती है, अचानक डोंगरमाली लेके आए, इधर से उधर जाएंगे करके। किसने लेकर गया? गाड़ी लटक गई।
पुलिस वालों ने? इनने नाम लिया रजेगांव में जो व्यक्ति खारा वाला। तो मनोज का नाम पकड़ा गया, फाइन पकड़ा गया। एक सेकंड, ये बोल रहे हैं कि रजेगांव वाले में जो व्यक्ति रखा हुआ है उसने मनोज लिल्लारे का नाम लिया और ये बता रहे हैं कि मेरा नाम लिया करके मुझे उठा करके रजेगांव लेकर के जा रहे हैं। बताइए, यहाँ दो बात हो गई। मुझे दुकान से उठा तब भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ? आपको क्यों लेके जा रहे हैं? आपको किस आते पता कि रजेगांव चलना है, वहाँ पर कोई पकड़ा है, वहाँ पर बयान देना है करके। तो आपको क्यों उठाए थे? आपको उठाने का रीजन क्या? करने किस संबंध में? सूरले कोई है खारा वाला, उसने मेरा नाम लिया उसके संबंध में। आपका नाम लिया? और आगे मनोज लिल्लारे का नाम क्या है? संजय दत्त। तो आप जैसे आपको उठाए है तो आप क्या समझते हैं इसको? जैसे यहाँ आपका नाम बता रहे हैं। मेरे को खुद मैं तो अभी 1.5 महीने से बाहर जॉब कर रहा था। दिवाली के समय नहीं। फिर आपको क्यों उठाए? मेरा पहले चलता था। और जब आप काम नहीं करते तो आप रजेगांव में बैठे कैसे? मुझे पूछताछ के लिए लेके जा रहे थे रजेगांव। तो रजेगांव जाने से पहले गाड़ी यहाँ पर लेके आए, भैया से बात। आपने पुलिस का विरोध नहीं किया उस समय? विरोध नहीं किया? बोला ना कि मेरे को क्यों लेके जा रहे हैं करके पूछा मैंने। आपका नाम भैया? मेरा नाम है प्रधान से भुवनेश्वर के 913। महोदय कहाँ है अभी आप पता? मैं चौकी रजवान से। यहाँ कैसे आना हुआ था आपका? मैं ऐसा आना हुआ था कि आज हमने एक व्यक्ति को पकड़े थे गांधी के साथ, तो उसने हमको वाराणसी वाले का नाम बताया और एक जगह एक नाम और बताया। तो हम बस तस्दीक करने के लिए आए थे कि भैया आप उस व्यक्ति को पहचान को जगह। और आपने इनका घर सर्च किया तो सर्च वारंट था आपके पास? हमने घर सर्च वगैरह कुछ नहीं किया, खाली उनको बताया कि एक व्यक्ति को पकड़े, हम उनको पहचानते होते तो थोड़ा सा आगे देख लेंगे। कौन व्यक्ति है? वो खारा का, ग्राम खारा। ग्राम खारा का है। उसने क्या नाम बताया था? नाम तो याद नहीं मुझे। नहीं, उसने नाम क्या बताया? ने नाम बताया किसी और का। उसने नाम किसका बताया था डोंगरमाली में? कितने? मनोज लिल्लारे का नाम लिया था उसने क्या? हाँ, उन्होंने बताया कि कोई 2-3 लोग लाते हैं उनके पास। साफ मना कर रहे हैं इस बात को बोलने से कि मैंने मनोज का नाम ही नहीं लिया। जैसे आपने जो लोकल से एक लड़का उठाया है जो संजय जग ने, हाँ, वो भी अभी रिसेंट कुछ सप्ताह या महीने भर पहले आया है, वो यहाँ पे बाहर से बोल रहा है। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इस बात समझ में नहीं आती। तो ये आप किसके आदेश पर आए हैं? ये हमारे चौकी प्रभारी मौजूद। महोदय, यहाँ लोकल थाने को आपने आपने दिया था? लोकल थाने को अभी बल नहीं आया आपके साथ? इन्होंने घर के अंदर आके मुझसे क्या पूछा है? तो हाँ, क्या पूछा आपने? क्या जानकारी पूछी नीचे अंदर जाकर? हमें ये पूछा कि वो जिस व्यक्ति को पकड़े आप उसको पहचानते हो कि नहीं? इनने मुझसे झूठ मत बोलो भाई साहब। आप बताइए क्या पूछे आपसे? ये घर में आए, पहले ये सब सामने आए, बोले सिर्फ मनोज भैया से मिलना है। इनसे जब मैं मुलाकात करने गया तो इनसे पूछ रहा है, कोई काम नहीं बता रहे। फिर उसके बाद ये सामने मेरे पुराने मकान में आकर के बैठने के बाद मैं आया, मैंने बताओ भाई साहब क्या बात है? ये बोल रहे कोई लड़का पकड़ाया है, बोले हमारे रजेगांव थाने में। वो बोले मनोज लिल्लारे मेरे के पास से गांजा लाया हूँ, बता रहा। मेरे का लड़का कहाँ है? गाड़ी में बैठा है, इनने बताया। उस लड़के के पास तुरंत आए हम लोग, लड़के का वीडियो बनाए हैं, आपने लाइव किए, फेसबुक लाइव चला है। वो लड़का मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसके पास गांजा मिला है नहीं मिला है ये कोई जानकारी नहीं। और मैं विधानसभा चुनाव में व्यस्त हूँ कहीं से कहीं तक कि मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और ये बता रहे हैं कि मैं गांजा बेच रहा हूँ। अब ये बताइए, आज के दिन हमारे गाँव में मंडई का दिन है। मंडई के दिन आप ये बताइए, जब किसी के पास गांजा मिलता और मेरे घर आती तो पूरी फोर्स आती। फोर्स नहीं आते तो कम से कम पूरे अधिकारीगण आते, क्योंकि एनडीपीएस का केस में मुझे इतना तो मालूम है कानून में कैसे छोटे मोटे अधिकारी रेड नहीं मारा करते हैं। एनडीपीएस के केस में बड़े अधिकारी एसडीपी रैंक से चालू होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ने रामपाली थाने को भी सूचित नहीं किए, और जब ये आए तो सिंगल गाड़ी से आए, मात्र 2 कांस्टेबल। अब ये बताइए कि अगर गाड़ी को कुछ अनहोनी हो गई, पब्लिक आज शुक्रवार का, आज मंडई का दिन है, कल को कुछ कम ज्यादा हो गया तो इसकी जवाबदारी किसकी है? तो केस मेरे पे थोप देंगे। तब की ये प्री प्लानिंग बना हुआ काम है, किसके घर गाड़ी भेजा जाए, पब्लिक तोड़फोड़ करे, इनको मारे और उसका केस मनोज पे बने और मनोज को जेल डाला जाए और जेल में मनोज को मरवा दिया जाए। ये प्री प्लानिंग काम है भाई साहब। ये शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के मुझे मारने की प्लानिंग बनाए रखा है। आप इसको मीडिया के माध्यम से बताइए, और हो सकता है तो कल मीडिया के माध्यम से मजिस्ट्रेट महोदय के पास चलिए। मैं इनने सबसे बड़ा गुनाह किए हैं, रामपाली थाने को सूचित नहीं किए हैं। आज इनके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो ये बताइए कौन जवाबदार होगा? कोई जवाबदार होगा? भैया आप क्या